अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर सेकंड लेक्चर ऑफ ऑटोमेटा थ्योरी। सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा था उसका 1 मिनट के अंदर ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली ऑटोमेटा की डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने सिंपल कंप्यूटर देखा था और कंप्यूटर से ऑटोमेटा किस तरीके से बनती है, एक मशीन, एक कंप्यूटेशनल डिवाइस किस तरीके से बनाते हैं। फिर उस मशीन को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया था और मॉडिफाई करने के बाद उसकी कंप्यूटेशनल डिवाइस बनाई थी। देन टॉकिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में बात की थी। अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स एंड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं इनकी बात की थी, और सिग्मा हमारे पास क्या होता है। सो फाइनली फिर हमने रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग की बात की थी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं सेकंड लेक्चर पे, विच इज़ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लैंग्वेज, और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड इन सच अ वेज द डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन एंड यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये जो तीनों चीज़ें सामने लिखी हुई है, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन एंड साथ में जो है फाइनाइट ऑटोमेटा, ये हमने इस लैंग्वेजेस के अंदर जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम होंगी उसको सॉल्व करना है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज डिफाइंड डिस्क्राइबिंग द कंडीशन इम्पोज ऑन इट वर्ड्स। इट मीन्स कि आपने जो है एक लैंग्वेज डिफाइन करनी है जो कि आपके पास जो भी वर्ड्स स्ट्रिंग्स दिए गए हैं उनको आपने यूज़ करते हुए लैंग्वेज डिफाइन करनी है और उसको वैलिडेट भी करना है। फॉर एग्जांपल, पहले एग्जांपल यहाँ पे लिखिए, द लैंग्वेज एल ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ऑड लेंथ डिफाइंड आवर सिग्मा इज इक्वल्स टू ए कैन बी रिटन एज। अब ये जो हमारे पास एग्जाम्पल लिखी हुई है, इस एग्जाम्पल के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के अंदर जो है सारी कंडीशंस बताई गई हैं और उसकी लैंग्वेज हमने लिखी है। जैसा कि लिखा हुआ है हमारे पास लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। ऑड लेंथ की स्ट्रिंग हमारे पास कौन सी होती हैं जनाब? वह, और सिग्मा आपके पास है ए, तो ए, ट्रिपल ए, 5A, 7A, 9A एंड सो ऑन। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। ऐसी लैंग्वेज जो कि ए से स्टार्ट ना हो और सिग्मा उसका है आपके पास ए, बी, सी। अब आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएं, बस आपके पास जो भी आपके पास रिजल्ट है, जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही है वो ए से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, लाइक बी, सी, बी, ए, बी, 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 सी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये हमारे पास अनलिमिटेड इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जो है आपके पास जनरेट हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये बोलते हैं द लैंग्वेज ऑफ एल ऑफ ए स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 defined our sigma is equals to 0, 1, 2 can be written as this. It means कि आपने इस सिग्मा से ऐसी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जिनकी लेंथ टोटली 2 हो। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं 0 को लूँ यहाँ पे, तो 0 के साथ 0 कॉम्बिनेशन 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2, मतलब इससे ज़्यादा और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकते। तो ऐसी स्ट्रिंग्स हमारे पास बनेंगे जिनकी लेंथ हमारे पास 2 है। तो ये आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट हुई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0 डिफाइंड ओवर 0, 1 कैन बी रिटन एज दिस। अब यहाँ पे आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएं, लेकिन बस एंड हमेशा 0 पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है 0, 00, 10, 30, 010, 100, 140, 10 एंड सो ऑन। इस तरह आपके सामने कुछ और मज़ीद स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो, लेकिन हमेशा एंड जो है वो 0 पे होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी कैन बी रिटन एज दिस। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन दी गई है, ये बोला है कि जी आपके पास सिग्मा जो भी मौजूद हो वो इक्वल होने चाहिए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी, डबल ए, डबल बी, ए बी, ए बी, बी ए, बी ए, इसमें आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, बस टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं आपके यानी कि सिग्मा के वो आपके पास इक्वल होने चाहिए। तो हर आपको एग्जाम्पल के अंदर ए और बी आपको सेम नज़र आ रहे होंगे। अभी आप इक्वल करते चले जाएं तो ये आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता रहेगा। आपके पास जो है अगर 3 हैं तो 3 भी होने चाहिए, 4 हैं तो 4 भी होने चाहिए, और इसी तरीके से आप इसको आगे लेके चलते रहें।
अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो लैंग्वेज है वो बात कर रहा है इवन इवन के, कि जितने आपके पास इवन नंबर ऑफ एज हो उतने ही इवन नंबर ऑफ बीज हो, और सॉरी जितने नंबर ऑफ एज आपके पास हो वो इवन हो, और आपके पास बीज भी जो है वो इवन होने चाहिए। जिस तरीके से आपके पास शुरू में लिखा हुआ है डबल ए जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए, और बीज नहीं है तो बीज जीरो हो गए, वो भी आपके पास इवन हो गए। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ बीज सेकंड स्ट्रिंग के अंदर 2 आ गए, और एज जो है आपके पास नहीं है यानी कि ज़ीरो है। इसी तरह 4 एज आ गए, बी ज़ीरो है, बी ज़ीरो इज़ इवन नंबर एंड 4 इज़ ऑल्सो इवन नंबर। डबल ए डबल बी दोनों इवन इवन है, 2 और 2। इसी तरीके से अगर मैं आगे आ जाऊँ यहाँ पे तो ये बोल रहा है जनाब 6A और 2B दोनों इवन है आपके पास, एज भी इवन है और बीज भी आपके पास इवन है। तो ये हमारे पास कहलाता है इवन इवन। इंटीजर की तरफ चले जाएं तो इंटीजर में आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्योंकि इंटीजर वैल्यूज़ माइनस के अंदर भी होती हैं तो माइनस की भी आप सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 0 1 2 से सो ऑन सो फोर्थ, एंड 0 -1 -2 से so on so forth. Same example for human language. और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है। द लैंग्वेज AN/BN ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड और सिग्मा AB इज इक्वल्स टू AN पावर BN इज इक्वल्स टू N वेयर N इज इक्वल्स टू 1 2 3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A की पावर 1 होगी तो A1 एंड B1, A की पावर 2 होगी तो A2 एंड B2, A की पावर 3 होगी तो A3 B3, A की पावर 4 होगी तो A की पावर 8 होगी। तो इस तरीके से जनरेट होता रहेगा। अब इसको देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमेशा A से स्टार्ट होती है और B पे ख़त्म होती है। ये हमेशा आपके पास A से स्टार्ट होगी एंड B पे ख़त्म होगी आपके पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक लैंग्वेज जनरेट हो गई। इसी नेक्स्ट लैंग्वेज एग्जांपल पे आते हैं तो ये बोला था लैंग्वेज AN/BN ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर AB एज AN/BN वेयर N इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं N की पावर 1 रखता हूँ तो A1 B1 एंड A1, मतलब एक मरतबा A, एक मरतबा B, एक मरतबा A। अगेन अगर 2 रखता हूँ तो 2A 2B 2A, अगर 3 रखता हूँ तो 3A 3B 3A, अगर 4 रखता हूँ तो 4A 4B 4A। अब आपको देख के पता चल रहा है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमेशा ए से स्टार्ट होगी और ए पे ख़त्म होगी। और नंबर 2, जितने नंबर ऑफ बीज होंगे उसके डबल नंबर ऑफ एज होंगे। तो ये हमें इसको देख के पता चला। और हमेशा जो है वो बी जो है आपका वो सेंटर मिडिल के अंदर आपके पास आ रहा होगा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारी हैं जो कि हम आगे हमें काम आएंगे। सेम फॉर फैक्टोरियल। अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल की इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल इसी तरीके से है। डबल फैक्टोरियल की बात करें तो डबल फैक्टोरियल का मतलब आपके पास AN की पावर फैक्टोरियल BN की पावर फैक्टोरियल। फाइनली स्क्वायर की बात करें तो AN की पावर स्क्वायर ही हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन के अंदर हमने इसको मेंशन कर दिया। एंड अगेन डबल स्क्वायर की बात करें तो ये भी बिल्कुल डबल फैक्टोरियल की तरह है, A की पावर N स्क्वायर एंड B की पावर N स्क्वायर। प्राइम नंबर्स की बात करें तो आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो वो नंबर्स जो कि अपनी टेबल में है तो 2 5 7 11 इस तरीके से आप क्योंकि सिग्मा आपके पास A दिया गया है तो A प्रिंट कराते रहेंगे आप नंबर ऑफ टाइम्स और ये चलता रहेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ हमने डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन जो होती है उसकी एग्जांपल्स देखी हैं। अब एक लैंग्वेज हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब पहले समझ लेते हैं पैलिंड्रोम हमारे पास क्या होता है। पैलिंड्रोम हम ऐसे कैरेक्टर्स ऐसे स्ट्रिंग्स को बोलते हैं कि अगर उसको रिवर्स करके भी पढ़ लिया जाए तो वही आपके पास जनरेट हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाऊँ यहाँ पे, लेट्स सपोज इसकी बात कर लें, ट्रिपल ए लिखा हुआ है आपके पास। अगर मैं इसको रिवर्स करके भी पढ़ूँगा या लिखूँगा तो ये ट्रिपल ए भी ही बनेगा। अगर ए भी ये लिखा हुआ है रिवर्स करके लिखूँगा या पढ़ूँगा तो ये ए बी ए ही बनेगा, और सीधा सीधा पढ़ूँगा तो ए बी ए ही आपके पास जो है वो जनरेट होगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास समझाया गया है कि अगर मुझे पैलिंड्रोम बनाना है लेट्स सपोज, तो पैलिंड्रोम किस तरह बनता है। पैलिंड्रोम बनाने का तरीका ये है कि जो आपके पास लिखा हुआ है A B A, इसी चीज़ को आपने दोबारा से लिख देना है।
तो ये आपके पास, वो भी आपके पास एक बेसिकली पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो ये इसकी लैंग्वेज को डिस्कस किया गया है मेरे ख्याल में। इतना काफ़ी। अब कुछ एक्सरसाइज वगैरह है, आप इसको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और इसके क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं आप उनको भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो फाइनली हमने जो है ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रिकर्सिव डेफिनेशन को और फिर आगे जो है मूव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।